बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय जो है वो फिजियोलॉजी का आज पार्ट 2 है। वो फिजियोलॉजी का आज पार्ट 2 है वो, जिसमें कि न्यूट्रिशन टॉपिक चल रहा है वो, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे नीट का हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं वो। लेकिन इसके पहले जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब करने से फायदा होता है कि आपको सारी वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहेगी, और शेयर करने से फायदा होता है कि आपके जो और मित्र यार हों उन तक ये वीडियो जो है वो आसानी से पहुंचता रहेगा। तो बच्चों, जैसा कि अगर कोई क्वेरी होता है तो आप इस कॉन्टेक्ट पर जो है वो आप जो है वो क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं जो है ये। अब आती बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं जो है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में जैसा कि बच्चों था कि उस दिन हम जो है इसके पहले के टॉपिक में पार्ट फिजियोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर चुके थे। अब होता है नंबर सेकंड आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक जैसा कि नाम से बता रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक माने परपोषी होते हैं वो। परपोषी माने कि जो कि दूसरे के ऊपर क्या होते हैं वो निर्भर होते हैं, उसको हम हेट्रोट्रॉफिक या परपोषी कहते हैं वो। अच्छा, ये भी निम्न प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 होता है पैरासिटिक होता है वो। नंबर 1 होता है उसको पैरासिटिक कहते हैं वो। पैरासिटिक या परजीवी कहलाता है वो। तो परजीवी, पर माने दूसरे के ऊपर, जीवित माने जीवित रहने वाला। तो ऐसा जीव जो कि दूसरे जीवित जीव पर निर्भर हो, उसको हम क्या कहते हैं वो परजीवी कहते हैं वो। और अगला होता है नंबर सेकंड होता है सैप्रोफिटिक। और उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी कहते हैं वो। मृतोपजीवी कहलाता है। तो मृतोपजीवी में ऐसे जीवधारी आते हैं जो कि मृत जीवों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसको हम मृतोपजीवी कहते हैं। और अगला होता है नंबर थर्ड सिम्बायोटिक आता है वो। नंबर थर्ड सिम्बायोटिक या सहजीवी कहलाते हैं वो। सहजीवी होता है, या उसको क्या कहते हैं सहजीवी। तो सहजीवी में जो होता है ऐसे जीवधारी आते हैं जो कि दो जीवधारी में संबंध होता है, जिसमें कि दोनों जो होता है परस्पर जो होता है एक दूसरे के लाभ पहुंचाते रहते हैं। और अगला होता है नंबर फोर्थ आता है इंसेक्टिवोरस। या इसकी हिंदी क्या होती है कीटभक्षी होता है वो। कीटभक्षी माने जो कि कीट को अपना आहार बनाते, उसको हम कीटभक्षी कहते हैं वो। तो अब आता बच्चों की इसमें बात करते हैं। तो पहला होता है परजीवी, या उसको हम कहते हैं परजीवी जीव होता है। तो परजीवी जीव माने कि ऐसे पौधे जो कि दूसरे जीवित पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, उसको हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं वो। हालांकि ये भी जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं हार्ड प्लांट्स में। नंबर 1 होता है टोटल पैरासाइट। इसको तो दो पार्ट डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है टोटल पैरासाइट, ठीक है। और नंबर सेकंड होता है, इसको कहते हैं पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट कहलाता है वो। तो टोटल पैरासाइट्स और इसको कहते हैं पूर्ण परजीवी कहलाता है वो। पूर्ण परजीवी और पार्शियल पैरासाइट्स, और इसको कहते हैं आंशिक परजीवी कहते हैं वो। आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी ऐसे परजीवी पौधे होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल का अभाव होता है, एब्सेंस होता है। इसलिए ये जिस पौधे पर निर्भर होते हैं उनसे भोज पदार्थ सब कुछ माने भोज पदार्थ पूरा का पूरा वो दूसरे से ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको टोटल पैरासाइट कहते हैं।
और अगला होता है पार्शियल पैरासाइट, आंशिक परजीवी। तो आंशिक परजीवी में ऐसे जीवधारी आते हैं जिनमें कि जिन पौधों में तो क्लोरोफिल होता है वो, लेकिन जिस पर ये निर्भर होते हैं उससे सिर्फ वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? पार्शियल पैरासाइट कहते हैं वो। अब आती है कि टोटल पैरासाइट जो होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए होता है स्टेम पैरासाइट, माने बीस इसको बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। और नंबर सेकंड होता है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट, इसकी हिंदी होती है पूर्ण तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी प्लांट बच्चों, अमरबेल एक प्लांट होता है, उसको हम कुस्कुटा या अमरबेल प्लांट कहते हैं वो। तो कुस्कुटा का पौधा जो होता है वह दूसरे पौधों के तने से बने कि दूसरे पौधों के तने से क्या काम करता है? फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है कुस्कुटा का पौधा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट्स कहते हैं वो। अगला होता है टोटल रूट पैरासाइट्स, और टोटल रूट पैरासाइट में आता है रेफ्लेशिया। और नंबर सेकंड होता है ओरोबैंकी। और नंबर थर्ड होता है बैलेनोफोरा। और जिसमें कि रेफ्लेशिया जो होता है ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फ्लावर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेशिया का होता है। और इसका वेट लगभग 11 से 14 ग्राम होता है, और इसका डायमीटर लगभग 1 से 1.5 मीटर होता है। और इसके लिए जो होता है, माने कि चींटी या इंसेक्ट भी इसमें या हाथी भी इसमें परागण के लिए उत्तरदायी होता है वो। तो ये मलेशिया के जंगलों में रेफ्लेशिया जो है उगता है, और ये सबसे बड़ा पुष्प होता है वो। तो ये जो प्लांट होते हैं दूसरे पौधे के रूट से ये क्या काम करते हैं? फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं वो। अब अगला होता है पार्शियल पैरासाइट्स। तो बच्चों पार्शियल पैरासाइट्स इसको कहते हैं आंशिक परजीवी। तो आंशिक परजीवी में ऐसे परजीवी आते हैं जिनमें की तो क्लोरोफिल होता है, सिर्फ ये वाटर और मिनरल्स को जिस पर निर्भर होते हैं उससे ये प्राप्त करते हैं वो, और बाकी फूड का प्रिपेयर ये स्वयं करते हैं वो। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, और सेकंड होता है पार्शियल रूट पैरासाइट होता है वो। पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट माने कि ये जिस प्लांट पर निर्भर होता है उसके स्टेम से सिर्फ वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्ब करता है, और बाकी इस प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, और इसलिए फोटोसिंथेसिस करके स्वयं फूड को प्रिपेयर करता है। और इसमें बिस्कम एक प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट, इसको बिस्कम कहते हैं। और सेकंड जो होता है लोरेंथस। तो ये दो प्लांट जो होता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। और पार्शियल रूट पैरासाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि दूसरे प्लांट के रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए फूड का ये प्रिपेयर करता है वो। और इसमें दो प्लांट्स आते हैं, जैसे सेंटेलम, ये बच्चों चंदन का बोटेनिकल नेम होता है ये, इसको सेंडाल और चंदन बोलते हैं। और नंबर सेकंड होता है स्ट्रिगा। तो सेंटलम जो होता है ये डिप्टेरोकार्पेसी, माने जो शीशम होता है,
शीशम प्लांट होता है, उसके रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है वो चंदन का पौधा। और चंदन जो होता है ए मेडिसिनल प्लांट्स माता जो है वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये रहा है माने कि पैरासिटिक प्लांट्स में आता है वो। और इसके अलावा ये तो खैर हायर प्लांट्स का है, बाकी हल्के और कुछ लोअर प्लांट्स वाले भी पैरासिटिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उसके बारे में बाद में करेंगे। अब आती है बच्चों की, अगला होता है सैप्रोफाइट्स होता है वो। नेक्स्ट होता है सैप्रोफाइट्स, या उसको कहते हैं मृतुपजीवी कहते हैं वो, मृतुपजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स या इसकी हिंदी क्या होती है, मृतुपजीवी होता है वो, मृतुपजीवी। तो ऐसा जीव जो कि मृत जीवों पर उगते हैं और उनसे अपना आहार ग्रहण करते हैं, उसको हम सैप्रोफाइट्स या मृतुपजीवी कहते हैं। जैसे कि देखा होगा कि आपने, जैसे राइजोपस होता है, राइजोपस माने फंगस होता है ये राइजोपस। सैप्रोलिग्निया जो होता है ये डेड फिश पर ग्रो करता है वो। ऐसे म्यूकर होता है, म्यूकर है। ऐसे पेजाइजा होता है वो। और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो, बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल पर ग्रो करते हैं वो। इसके अलावा जो होता है नियोसिया जो है, नियोसिया को कहते हैं बर्ड्स नेस्ट आर्किड कहते हैं, बर्ड्स नेस्ट आर्किड प्लांट कहलाता है नियोसिया को जो है वो। अगला होता है मोनोट्रेपा, या इसको हम इंडियन पाइप प्लांट कहते हैं, इंडियन पाइप प्लांट कहलाता है वो। माने इसको इंडियन पाइप प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाइप की तरह जो है वो प्लांट दिखाई पड़ता है वो, इसलिए इसको इंडियन पाइप प्लांट कहते हैं। मोनोट्रेपा, तो मोनोट्रेपा जो प्लांट होता है, दीज आर द सैप्रोफिटिक प्लांट इन नेचर होते हैं वो। अगला बच्चों आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक या उसको कहते हैं सहजीवी पौधे, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो और इसकी हिंदी होती है सहजीवी पौधे। तो सहजीवी का मतलब क्या होता है, वो दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें कि एक दूसरे को दोनों से फायदा होता है, उसको हम सहजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइकेन है वो। और नंबर सेकंड होता है लेगुमिनस प्लांट्स होता है, लेगुमिनस प्लांट्स या दलहनी फसलें होती जो है वो है। और अगला नंबर थर्ड होता है, उसको कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा कहलाता है। तो लाइकेन जो प्लांट्स होता है यह एक थैलोफिटिक प्लांट्स होता है। इसका निर्माण दो प्लांट्स होता है वो, एक को एल्गी कहते हैं और सेकंड जो होता है फंगस कहलाता है वो। तो एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है वो। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, इसमें क्लोरोफिल होता है और इसलिए जो होता है फूड का प्रिपेयर है स्वयं करता है, जो करती है। और फंगस को फूड देने काम करती है वो। और एल्गी जो होती है स्लेव के समान काम करती है, इसमें दास के समान काम करती है। और फंगस जो होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है ये। और यह सबस्टेशन से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जो है वो एल्गी देने काम करता है। माने यहाँ फंगस को फायदा एल्गी से होता है, एल्गी को फायदा फंगस होता है, जिसको क्या बोलते हैं सहजीवी पौधे कहते हैं। अगला होता है लिग्नस प्लांट होता है। जितनी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में क्या होता है, गांठें होती हैं। और इन गांठों में, इसको हम रूट नॉड्यूल कहते हैं वो, इसको हम रूट नॉड्यूल्स कहते हैं।
और इस रूट नॉड्यूल में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है और वह बैक्टीरिया कहलाता है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया कहलाता है वो। और एक बैक्टीरिया जो होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा और नाइट्रेट के रूप में बैक्टीरिया मतलब कि प्लांट्स मिल जाता है वो, और बदले में प्लांट जो होता है फूड प्रिपेयर करके बैक्टीरिया देता है वो, इसको क्या बोलते हैं सजीव कहते हैं वो। अगला होता है माइकोराइजा, तो माने कि हर प्लांट, जैसे एक प्लांट पाइनस होता है और सेकंड क्या होता है फंगस होता है वो। तो माने उच्च स्तरीय पौधे, जैसे पाइनस में रूट हेयर नहीं मिलते हैं वो, तो रूट हेयर काम कौन करता है फंगस करते हैं, और फंगस वाटर मिल के डाल करके पाइनस देता है, और पाइनस बदले में जो होता है फूड करके फंगस दोने का काम करता है वो। तो बच्चों जो है ये इसके बारे में इतना रहा। अगला होता है कीट भक्षी पौधे होते हैं, या उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं वो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। और ऐसे पौधे जो कि कीड़ों को, तो ये पौधे वहां उगते हैं जहां पर कि नाइट्रोजन कमी होती है, और इसके अंतर्गत ड्रासेरा, यूट्रिकुलेरिया ये प्लांट आते हैं, और ये नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर ग्रो करते हैं। इसलिए जो है ये क्या काम करते हैं, कीड़ों को ट्रैप करके उनसे नाइट्रोजन से लेते हैं और बाकी फूड को ये खुद बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। बच्चों और लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।